बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया कॉमेडी का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, बंगाली बाबे तो आपने बहुत सुने होंगे, बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं एक मशहूर बंगाली बाबी से जिन्होंने अपनी ज़बरदस्त पेशगोइयों के बायस धूम मचा रखी है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे। मारूफ एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट समराना शाह, और समराना शाह के साथ में गुफ्तगू होंगे वहीद खान लाला एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में। नाज़रीन, कहावत मशहूर है, माड़े दी मर गई मां तो कोई ना लवे ना, चोरी दा मर गया कुत्ता तो सारा पिंड ना सुता। आपको इस मुहावरे की अमली शक्ल दिखाने के लिए लिए चलते हैं अपने स्केट बोर्ड की तरफ। बादब बा मुलायजा होशियार, सोजो अलम है, आंख पूर्णम है, शीशा है, बादशाह सलामत का नूरे नजर, लख्ते जिगर, शाही कुकड़ वफात पा गया है। आलम पनाह तो गम से निढाल हुए पड़े। हमारा कुक्कड़ चला गया। बस ऐसे खलाओं में घूरते रहते हैं या उसी जगह देखते रहते हैं जहाँ पे शाही कुक्कड़ अटके लिया करता था। शेख साहब सुन रहे हो, हमारा कुक्कड़ चला गया। मैनू की दस रहे हो? मैं तो पालिया हाय मैं आप गिल्ली जगह ते पैना और मैं सुखी जगह ते पौड़ा। मिस्टर किंग, हम भी आपके गम में बराबर का शरीक। चंगा शरीक है, सत पै पी गया बेटा बेटा। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ। ਆ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੁੱਲ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठुके मार मार के सुझा गया। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, मैं अपनी औलाद नालों वध के पालिया। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ 4 ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵਾਲ ਖਿਲਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁੱਕੜ ਖੇ ਉਠਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ। हमारा तो विश था कि आपका शाही कुक्कड़ का शादी हमारा फरंगी कुकड़ी से होता है। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਕੜੀ ਫਰੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਂਡੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। आलम पनाह होश में आइए, कहाँ से आऊं? गम से बाहर निकलिए, ये दुनिया फानी है, एक दिन सब ने जाना है, आपने भी। राती मेरे ख्वाब च आया ते बनेरे ते बैठा, पिछे मसरत नज़ीर कह रही सी चिट्टा कुक्कड़ बनेरे ते, बादशाह तेरा कुक्कड़ मर चले आ तो फिर मैं तेरे दरबार ते। आलम पना शाही कुक्कड़ मेरे भी ख्वाब में आया। आलम पना अच्छा, शाही कुक्कड़ मेरे भी ख्वाब में आया। आलम पना हद अदब, हमारे ख्वाब वाली चीजें किसी और के ख्वाब में मत जाएं। सही कह आलम पना कुक्कड़ रो रो के कह रहा था मुझे आलम पना से बहुत प्यार है, आलम पना को फौरन मेरे पास भेजा जाए। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਕੜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਹੁਣ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਚਾਂਜਰ ਛਿਣਕਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌ ਜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਆ। जब घंघोर घटाएं घनन घनन करके आती थी, हमारा मोरनी की तरह रक्स करने का जी चाहता था। मलका सालिया, अपनी सेहत के मुताबिक बात कीजिए। आप हाथी की तरह सैर करने को जी चाहता था। एक दफा चोट लगी उसके पैर पे, मैदान जंग में ऐसे आ रहा था जैसे पुष्पा आता है। जब मैदान जंग में एक खंभ उठा के यूं करता आता था, पुष्पा साला झुकेगा नहीं कटेगा। ब्रेव ब्रेव वेरी ब्रेव। देखा मर गया लेकिन कटा नहीं। लालियार फुलवार को बुलाया जाए, क्यों? ताकि वो आगे हमारे कुक्कड़ को कह सकें, दम गुट को चल उठ तू, दम गुट तू चल उठ तू, चल उठ तू पके साईं मेर मेरे आ कुकड़ा जी। आलम पना ऐसा कुक्कड़ मैंने जिंदगी में नहीं देखा। शाही गवैये की छुट्टी करवा दी, बारादरी में बैठ के ऐसी सरंगी बजाता था। नजमा, तुम क्यों नहीं बात कर रही हो? क्या तुम्हें हमारे कुक्कड़ से कोई लगाव नहीं था? क्या तुम्हारे घर में कोई जवान कुकड़ी नहीं है? ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਾਣਾ ਲਗੋ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ। नजमा,
अपना दुख बयान किया जाए। आलम पना मैं तो दुख से न ढाल हूँ। ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। पहले पूरी बात सुन ली जाए, फिर उसके बाद अस्पताल का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। कैसे मैं उसके नाजुक नाजुक पंजों पे नेल आर्ट किया करती थी, हमारा कलेजा फट जाएगा। मैं उसके स्पाइक्स बनाया करती थी, उसके हेयर स्ट्रेट करती थी। आलम पना हुणे नाल वाले दे कर लें। आलम पनाह तो फरते जज्बात में यहाँ तक कह दिया करते थे मियाँ मिठू चूरी खानी है, वो तो मैं पकड़ के जो जोड़ती थी। आलम पनाह ये कुकड़ है, कुकड़, मियाँ मिठू नहीं। ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ बड़ा ਹੁੰਦਾ। प्यार करते ने, सुता होने का मुंह खोलना, उन्हें अंदर बढ़ के कहना मैं अपने खुडे च आ गया, ते नाल ते इहनूं बैठ के सामने कहंदा सी बैठ मेरा ना। ਬਿੱਠ ਮੇਰਾ ਬੇਲਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਯਾਰ। आलम पना ਮੈਂ 31 ਮੇਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, अच्छा। ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ 1.5 ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਮਾਲ ਪਾਈ, आए हाय। ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਪਿੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। क्या दिन होगा जब आप उसकी पिन्नियों की मालिश कर रहे थे और आज उसकी पिन्नी खा रहे होंगे आप। Well, Mr. King, और यार बादशाह भी क्या किंग मैंने लगता मैं जान ली जान दिया। आलम पना आप कुकिंग को ज्यादा रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। I still remember that your cooker was so witty. बल्कि हम तो उसे प्यार से नसीम विठी कहते थे। दरबारियों, मोरख से कहो कि कलम उठाए और हमारे कुक्कड़ के बारे में लिखना शुरू कर दे। उसकी शान में इतना कुछ लिखे कि लिख दे के इतिहास बन जाए, और उसके बारे में ऐसा लिखे कि इससे पहले कभी ना किसी ने ऐसा कुक्कड़ देखा और ना ही कोई देखेगा। आलम पना मुअर्रख तो खुद कुक्कड़ के गम में सख्ते में जा चुका है। आलम पना मैं तो कहती हूँ शाही कुक्कड़ की याद में सालाना एक आलमी तकरीब की जाए। मलका सालिया को समझाया जाए, अभी उसकी तदफीन नहीं हुई तो हम उसका सालाना खत्म भी रख दें, उसका उर्स भी रख दें। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। इसके साथ हमारा कुक्कड़ बहुत अटखेलियां करता था। इसने उसको पैम्पर लगाना, उसने सारा दिन खामोश खड़े रहना। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ जैसे ਹੁਣ इसने पैम्पर उतारना उसने विट कर दिया। चौबदार जी हुजूर। तानसेन से कह दो कि 3 दिन का सोग मनाया जाए, कुक्कड़ के सोग में कोई भी राग ना अलापा जाए, हूं हाँ ही ये भी ना किया जाए। आलम पना हम चाहते हैं कुक्कड़ की याद में हम दरसगाहों का कयाम करें। हम चाहते हैं हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी खोली जाए जिसका नाम कुक्कड़वर्सिटी हो। शहंशाह आलम, कुक्कड़ के नाम पे इलाज गाहें खोली जाएं। आलम पना मैं तो कहता हूँ शहर के सबसे बड़े चौक को कुक्कड़ चौक का नाम दिया जाए। आलम पना आपके कुक्कड़ को बनने संवरने का बहुत शौक था, क्यों ना उसके नाम पे एक ब्यूटी पार्लर खोला जाए, कुक्कड़ ब्यूटी पार्लर। ठीक है, हम नरगिस को बोलेंगे कि अपने पार्लर के साथ हमारे कुक्कड़ के लिए भी थोड़ी सी जगह दे। कुक्कड़ शाही सैलून बना दे साईं। पाकिस्तान की जितनी भी कुकड़ियां हैं वो मैनी पैडी आगे फ्री करवा सकती हैं। आलम पना हम तो कहते हैं आप शाही कुक्कड़ की याद में कुक्कड़ों का यतीम खाना बना लें, उनकी याद भी ताज़ा होती रहेगी और आपकी शायद कुछ कमी भी पूरी हो जाए। और वहां से एक कुक्कड़ अडॉप्ट कर लीजिए। आलम पना ये भी आइडिया ठीक है, और ये भी ठीक है कि हम पागल खाना बनवा दें कुक्कड़ के नाम पर और हम सारे उसमें रहें। ਆਲਮ ਪਨਾ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਫੀ ਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। हमें कोई एतराज नहीं है दरबारी, बस कुक्कड़ उठ के कह दे। ਆ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਆ, ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। हम किसी ਮੈਂ सांडू की ਪਾਲਿਆ बात- ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ। हम किसी सांडू की बात नहीं मानते। आलम पना मेरा दिल बहुत अफसुर्दा है। अच्छा इतना अफसुरदा मैं नहीं हूँ जितना ये हमारे दरबारी अफसुरदा है। मैं कल नवा ले लांगा कुक्कड़ की केड़ी क़यामत आ गई। आलम पना आपके प्रोटोकॉल में सारे दुखी हो रहे हैं, वरना इनको कहाँ दुख है। आलम पना कुक्कड़ पर हमें आमद हुई है। हाँ कहता है कि कुक्कड़ तेरी जिंदगी बंदिया, कुक्कड़ मौत दा गहना, कुक्कड़ दे नाल कुक्कड़ हो जा, कुक्कड़ चो कोई लेना, आए। ओए आखिर कुक्कड़ो कुकड़ी होके कुक्कड़ दे विच रहना। कुकड़ो कुकड़ो। Mr. King, I'll suggest you कि तुम अपना कुकर की याद में एक मीनार बनाओ, वो जो तुम्हारा था ना हिरन मीनार, तुम अपना बनाओ कुकर मीनार। What do you think? कुछ नहीं भैया दरबारियों, जी आलम। हमारा कुक्कड़ दाल बहुत शौक से खाता था,
पूरा साल इस दरबार में दाल पकेगी। हैं? हम आपसे सहमत हैं। इंडिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा समराना, ये बताइएगा कि हम तो सुनते थे आमिल बाबा बंगाली, ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजर होकर अपने नाम के साथ बंगाली लिख सकती हैं क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी की जो बाकायदा डिग्री है वो ढाका यूनिवर्सिटी से हासिल की है। मतलब पक्का पक्का काम करके आए ना। तो फिर आप बंगाली क्यों नहीं लिखती साथ? बंगाली साथ में लिखा भी करूं? हाँ तो और क्या। ठीक है जी, अगर थोड़ा अंडरस्टैंड जो करने वाले होंगे तो फिर बंगाली हम लिखा करेंगे। समराना शाह बंगाली। बिल्कुल। अच्छा, आपकी मदर जो है वो बंगाली है? जी, मेरे जो ननिहाल साइड है वो बंगाल से बिलोंग। बंगाल से। अच्छा 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 अच्छा। मौसली खाती हैं? मोस्टली। हमारा अपना उधर मौसली का जहाज है। ये आपका बड़ा अच्छा। हम बंगालिया। सुना होगा ना आपने कि इधर एक बंगाली रहता था अपना शानू स्टूडियो, तो वहां पर ना पुलिस आगे के जी जो जो दूसरे मुल्कों से लोग आए हुए हैं ना, जिनके पास वीजा नहीं, जो इधर रह रहे हैं, सबको बाहर निकालो। तो बंगाली भाग के छत पे चढ़ा गया, ऊपर चल गया, छत पे जाके कहता वागो वागो इधर सर पूंजा भी रहता है, चलो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, मेरा नाम है मिट्ठू गंडेरी। एक तेरी एक मेरी। और यार आपको पता नहीं गंडेरी दो होती है, एक नहीं होती। वो आपने फारसी का मुहावरा नहीं सुना? हुआ चीचों चीर गंडेरियां जो तेरियां दो मेरी। अच्छा मुहावरा सुने सी, फारसी च पहली बार सुना। अच्छा मैं यहाँ पे ना माड़ा सा बंदा हूँ, मैं आपकी चाक सुनने नहीं आया। मैं यहाँ समराना साहबा से मिलने आया क्योंकि इनके क्लिनिक पे भी गया था, बड़ा रश लगा हुआ था। समराना साहबा मुझे ये बताएं, या तो मेरा मुंह देख लें या हाथ देख लें, जो भी है, मैं मंगनी करने जाता हूँ, मंगनी टूट जाती है मेरी। आपका चाहे मुंह देख लें चाहे हाथ देख लें, आपका कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा अपना मिट्ठू साहब, मैंने आपका हाथ देखा था, मैं समराना साहबा क्या शागिर्दी समझ लें कि आपकी 4 मंगनियां टूटनी है, उसके बाद फिर आपका मुंह टूटना है। 4? आपको पता नहीं, मैं पता नहीं कितनी मंगनियां टूटी हैं। कितनी बताए तो सही। और मुझे तो याद है नहीं इतनी मंगनियां टूटी हैं। याद है माजी अजाब है, याद अब मेरा हाफजा छीन ही ले मुझसे। मेरी तो वो मंगनी भी टूट गई थी जिसके बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी हो गई, मंगनी टूट गई। ये हादसा हमने पहली बार सुना। नहीं बहुत, मैं सही बताऊं, मैं एक बंदा टूटी ज़बान के साथ बता रहा है, उसका यकीन कर लो। अच्छा समराना, ये बताएं कि लास्ट टाइम जब आप हमारे शो में तशरीफ लाई थी तो आपने 2 बातें कही थी जी, और वो 2 बातें हैरत अंगेज तौर पे हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई। अच्छा। 2024 में आपको याद नहीं, जब दूसरी बार समराना साहिबा हमारे शो में आई थी तो इन्होंने कहा था कि एक तो वक्त नहीं बताया था, लेकिन आने वाले दिनों में आपने बताया था कि अगले साल एक तो पाकिस्तान में कुदरती आफत या सैलाब, जलजला, ये बड़े पैमाने पे आएगा एक, और दूसरा इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जंग छिड़ सकती है और ऑब्वियसली हिंदुस्तान के साथ छिड़ सकती है। ये बड़ा वाज़ेह आपने कहा जी था। सर बिल्कुल, तो मैंने कहा काम था हो गए। वर्ल्ड वाइज जो है वो जंगों के बहुत खतरे रहेंगे और जो है हम भी इस लपेट में होंगे। और आज अजीबोगरीब बात कर रही हैं, मैं तो क्या? उस वक्त से डर रहा हूँ। आज इन्होंने आते ही बताया है मुझे कि आने वाले महीनों में आपकी दूसरी शादी होगी। हाँ जी। पार्टी? हाँ। आपकी? इधर मंगनी नहीं हो रही, आपकी शादियां हो रही है, मजे लगे हुए हैं आपके। अच्छा इन्होंने फिर मुझे भी बता दिया कि पहले होगी आपकी शादी, फिर उसके बाद जो आपकी होगी ना, वो जो सियालकोट में जाके होगी, इलाका हाकियों वाला है ना। हाँ जी। अच्छा समराना जी, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं पिछले ना 7 दिन से देख रहा हूँ ख्वाब में, मैं ना कहता जा रहा हूँ, पीछे से आवाज देता है कोई, और पीछे देखता हूँ मुड़ के कोई होता है नहीं। असल में ये ख्वाब नहीं है, ये उधार है जो आपने लोगों को देना है। अच्छा समराना, पाकिस्तान के हवाले से आप बताएं कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है आपको? गवर्नमेंट जो है अपना ड्यूरेशन जो है वो पूरा करके ही जाएगी। हालात तो जो है ऐसे ही दिखते हैं। अच्छा, हालात इसी तरह ही वो मुकम्मल करेगी अपना टेन्योर? जी बिल्कुल, डगमगाते लड़खड़ाते इसी तरह डगमगाते लड़खड़ाते में भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएं, बट फिर भी स्टेबिलिटी रहेगी इनके पास। तो उसके बाद होगी मंगनी मेरी। आपकी मंगनी वाला जो मुद्दा है ना, वो बस क्या ही करें। समराना, आपके पास किस्मत का हाल पूछने के लिए ज्यादा तो खवातीन आती होंगी।
अब आप मुझे ये बताएं कि शादीशुदा खवातीन क्या पूछती हैं और जो अभी अनमैरिड है वो क्या पूछती हैं? जी, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो लड़कियां आती हैं जो गैर शादीशुदा हैं, उनका ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, किस डेट में होगी, किस तरह का पति देव होगा, कितनी मेरी मंगनियां हो चुकी हैं, कब होंगी। तो अच्छा, देखें उनको वो पूछती है हाँ। कितनी मेरी मंगनियां हो चुकी है उनको लड़कियों को अपनी मंगनियां भी याद नहीं रहती। वो उनको भी याद नहीं रहती ना, इन्हीं वाला हालात अभी चल रहे हैं ना, मिठी हुई पे तो नहीं लड़कियां ना मिठी हुई पे नहीं असली में ना समझाना जी लड़कियां मुझसे इम्प्रेस हैं इसलिए। शादीशुदा खवातीन क्या पूछती हैं? वो ऑब्वियसली एक ही बात पूछती हैं कि मेरे बंदे का अफेयर तो नहीं चल रहा। नहीं सर, एक और बात बड़ी कॉमन है, जबान किस तरह बंद करवाएं ससुराल वालों की, और वश में कैसे करें अपने जो पति देव है उनको वश में कैसे किया तो जाए। वो आपको जादूगर समझती हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे आधे लोग जो है, क्योंकि मेरा जो है वो स्टडी बंगाल से है, तो आधे लोग मुझे एस्ट्रोलॉजर नहीं समझते, वो समझते हैं कि मैं कोई बंगाली बाबी हूँ। बाबी। तो वो फिर मुझसे, बल्कि मेरे पास क्वेश्चन आता है सर मेरे सारे डीएम्स में, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू। मैंने कहा जी अब मैं क्या, मतलब इतना लोगों का देखें बिलीव सिस्टम और अकीदा इस तरह का है तो कि वो इस इसलिए तरह। आपके ऑफिस में जब भी लोग आते हैं तो वो पूछते होंगे अम्मा और ये कितने ने? हाँ जी। वाह, जादू जादू कर गई मुझे तेरी ये बात, तू जादू करनी नहीं, मेरे पे जादू तो कर। ठीक है करते बेटा हैं। जादू ना करवाना, 7 साल कैद है करने वाले पे और करवाने वाले पे। हाँ मैंने बहुत ये छितर और मारते हैं information और जेल में देने जाकर वाले। सुइयां मारते हैं पेट में। अरे बड़ा दर्द होगा, मेरे को तो बहुत दर्द होगा। सारा मिट्ठू छलनी कर देना। पता चले जगह जगह से मिट्ठू गंडेल लीक होता फिर। मैं समारा जी हासा मजाक ना छोड़े, मैं सीरियस सवाल करूं, मैं मंगनी कब होगी? मुझे ना बड़ा शौक है मेरी शादी हो, फिर बिद के पैकेट में छोटी छोटी गंडेरियां। यहाँ भी बिजनेस प्रमोशन देके सर उन्हें ठेला नहीं छड़िया अपना, यहाँ गंडेरियां विकन। समराना साहब ये बताएं कि आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, ये बताएं कि ये जो टेलीपैथी की बातें हैं ये किसी के दिमाग को आज के दौर में किसी के दिमाग पर काबू पाया जा सकता है, या दूसरे के दिमाग तक कोई अपनी फीलिंग या ख्याल पहुंचाया जा सकता है? अल्लाह खैर करे, केड़े झगड़ा च पै गए हो सर पता नहीं कितने डाइजेस्ट अंका तो नहीं पढ़ के आए। भैया पता नहीं कहाँ लोग मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जी, मोमबत्ती के साथ जो बैठ के ऐसे करते हैं, हाँ जी hypnotize करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी ना स्टेजेस होती हैं। टेलीपैथी एक तो नहीं, जो इसमें आईक्यू लेवल आपका बहुत मैटर करता है, आपका फोकस। हर बंदा टेलीपैथी करने लग जाए तो वही बात है, फिर गलत मैसेज हर जगह आप पहुंचाओ। हाँ, कोई लड़का लड़की तक मैसेज पहुंचाना चाहता है, पहुंच जाए लड़की के अब्बा तक। मुड़ के पवे क्षेत्र तो बंदा कहे टेली छेती पहुंच गया। बिल्कुल जी, ये फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसका फर्स्ट स्टेप भी ऑडियंस के साथ शेयर कर दूं कि जैसे आपका महबूब नाराज़ है, आप चाहते हो कि कोई आपको कॉल करे या फिर आपको मैसेज करे, तो उसका बहुत एक इजी सा मेथड है। फर्स्ट हम इसको फर्स्ट स्टेज बैलेंस कहते डलवा दें हैं। पहले हाँ तो। जी, ये भी मैसेज आप पहुंचा सकते हो कि बैलेंस दे दो या थोड़े बहुत माल आ जाए इधर। आइडिया कितना अच्छा है ना कि किसी रूठे हुए शख्स को बैलेंस हाँ। मिले किसी ऐसे नंबर से। वाह, बिल्कुल। कॉल तो आएगी डेफिनेटली। और ये टोटका नंबर 1। अच्छा, ये वर्क करता है मेथड बड़ा अच्छा। इसमें थोड़ा ये कि हम नेगेटिव मैसेज इनिशियल स्टेज पे नहीं पहुंचा सकते, और उसी बंदे को मैसेज पहुंचा सकते हैं जिसके साथ आपकी खुशगवार मुलाकात हो। ठीक है, उसमें आपने करना क्या है कि आप थोड़ा पीसफुल एम्बियंस हो आपके इर्द गिर्द। ठीक है, आपने जो है वो सोने से पहले एंड वो टाइम जो नींद का टाइम है, उस टाइम पे आपने इमेजिन करना है कि जिस शख्स को आपने मैसेज भेजना है वो शख्स, आप पर्पल कलर का एक लाइट सर्कल है उसमें आप खड़े हो। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपका जो है वो फोकस होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं बनेगा, आपका मैसेज नहीं पहुंचेगा। फिर गिला ना कीजिएगा। तो क्लियर फिर आपने उस बंदे को अपना मैसेज देना है, मुझे कॉल कीजिए, मुझे जो है वो मैसेज कीजिए, या जो भी मेरे पैसे वापस कीजिए। इसमें 99% जो है ये मेथड यूज़ हुआ है, टेलीपैथिक जो यूज़ करने वाले हैं उन्होंने किया है, और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो 99% लोगों को मिले हैं अभी तक।
अच्छा, ये जो लकी नंबर होता है इसके बारे में बहुत सुनते हैं जी, लकी नंबर फलां का है तो उसने ये नंबर लिया, उसकी लक कैसे बदल गई। ये क्या स्टोरी रियलिटी है या ये भी कहानी है? नंबर्स जो है वो बड़ा मैटर करते हैं। जैसे आज मैं आपकी ऑडियंस को अगर एक नंबर बताऊंगी जो महबूब अगर कदमों में लाना चाहते हैं जो अच्छा। लोग। मैं महबूब नहीं लाना चाहता, मैं मंगेतर लाना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं मंगेतर भी महबूब भी जिसको मर्जी आप कदमों में अच्छा। लाना चाहते हैं। मैं आपको एक मैजिक नंबर आज शेयर करूंगी। आपने जो है वो 25 टाइम 25 दफा आपने शेंड करना है इस नंबर को। नंबर मैं आपको बता रही हूँ, सुन लीजिएगा जरा गौर से। 36226668। डॉक्टर साहब अब मेरा लिख लें 0300। एक मिनट, मैं अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। 342136। पोर्टल खो गया जुनैद साहब, पिंक कलर का। हाँ ये जुनैद साहब, ये पीले सोफे पे ये खातून बैठी हुई हरे कपड़े पहने में। खातून जी, आपको कैसा लगा? तारिक अजीज की सस्ती कॉपी। जुगते माना छोड़े, ये बताएं भाई मंगनी कब होगी? बेटा मेरी अपनी चेयर टूटी हुई है। तो आपकी आवाज को क्या हुआ है? गलत पोर्टल में घुस गए हैं। वापस आए। महबूब को अच्छा, वो नंबर बता रही थी आप। 36226668। इसको हम कहते हैं एंजल नंबर। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है जी। 3622। सर लिख रहे हैं। सर किसको आपने मैसेज 3622। इधर खतरा। मैंने रिपीट कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। 3622 668 668 जी। 36 22 66 8। हेलो राहत, मैंने नंबर नोट की थी करते और कीता भी महबूब वास्ते। और राहत ने अगो क्या, अंकल मेनू भेजो जल्दी ना। गाना कर ले चाहते थे। 36 22 66 8। इसको क्या करना है? आपका मैसेज पहली बार ही पहुंच गया मेरे पास, पहले नहीं। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मंगली का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो बेवकूफ है मेरे। ठीक है, फिर क्या करना है इस नंबर को? जी, इसको 25 दफा जो है आपने रिपीट करना और फिर उसके बाद अपना मैसेज जो है आपने दे देना। जिसको भी आप महबूब को देना चाहते हो, जिससे उधार लिया उसको देना चाहते हो, जिसको भी देना चाहते हो आप दो। ये वर्क करेगा। अब आती हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको देंगे 4 ऑप्शंस, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि अगर कोई 80 साला बाबा जिद करे कि सितारों और लकीरों को छोड़ें, मेरी शादी करवाएं, आपका रद्द अमल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी लड़की के बालिग होने का इंतजार करें 10 साल। ऑप्शन नंबर 2, या ये कहेंगी अपने वालिद से तहरीरी इजाजत नामा लाओ, अपने वालिद से। अच्छा। ऑप्शन नंबर 3, ये कहेंगी वलीमा और कलीमा एक साथ करेंगे। अच्छा। ऑप्शन नंबर 4, या फिर कहेंगी निकाह करवा देती हूँ, रुखसती 7 साल बाद होगी। इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि मैं उनको साथ साथ जो है वो कब्रिस्तान का रास्ता भी दिखा दूं 80 साल। इसमें आपको ये ऑप्शन जो है इंक्लूड करना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वाकई जो हमारे मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जिनकी एज 50 या 60 का होता है। वो क्लाइंट्स कहते हैं कि प्लीज़ बताएं हमारी दूसरी शादी के कितने चांसेस बन रहे हैं। समराना, इस बार आप कोई प्रेडिक्शन करना चाहें, कोई पुशीन कोई करना चाहें जो? जी, मैं तो कहूँगी ये साल जो था ना, ये बड़ा प्रॉस्पेरिटी का ईयर आप समझें पूरे पाकिस्तान के लिए। 2026 की अगर बात करें तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा हमारे लिए। मज़ीद कुदरती आफात, मज़ीद बारिशें, मज़ीद जो है ख़ास तौर पे मुझे लगता है किल्लत खाने पीने की अशिया में। अच्छा, और ये चीज़ें वर्ल्ड वाइज फेस करनी पड़ेंगी। वेस्ट साइड ज़्यादा ख़तरे में लगती है। एक और प्रेडिक्शन करना चाहूँगी, आने वाले टाइम में वर्ल्ड पावर आपको चेंज होती हुई दिखेगी, जैसे वर्ल्ड पावर है। और एक और मज़ीद प्रेडिक्शन करना चाहूँगी, इस तरह तो की वर्ल्ड पावर किस साइड पे शिफ्ट होती नजर आ रही है, ये भी बता दें। क्लियरली वैसे अकॉर्डिंग टू मेरी नॉलेज और मेरे हिसाब से जो है वो चाइना की तरफ शिफ्ट होती नज़र आ रही है। बाकी देखें, अल्लाह बेहतर जानता, पेशेंट गोई इज़ पेशेंट गोई। बाकी जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है जुपिटर की, सैटर्न की, कोई अनकरीब किसी फेमस बंदे की डेथ जो है आपको सुनने को मिलेगी, जो वर्ल्ड फेमस हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है 2025 के एंड में या 26 में। आपको बहुत कोई वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हो सकती है। वो पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, वो कोई फनकार भी हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी वर्ल्ड वाइज एक रिकग्नाइजेशन पर्सनैलिटी होंगे। मैं समझ गया, आप नेतन्याहू की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद।
लफ्जों की दस्तरस में मुकम्मल नहीं हूँ मैं, लफ्जों की दस्तरस में मुकम्मल नहीं हूँ मैं, लिखी हुई किताब के बाहर भी सुन मुझे। आहा, बहुत अच्छा। अहमद शनास का शेर है जी। जी तो आइए सुनते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या कहती है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरा नाम फातिमा जाहिद है और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी। इरशाद। सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, आहा। सुना है उसके पढ़ाने में है मिठास ऐसी कि बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। वाह, बहुत वाह, अच्छा। beautiful। ढेंगी आंखें और टेढ़े दांत, वाह वाह, ढेंगी आंखें और टेढ़े टेढ़े दांत, दांत। फिर भी लड़के यूनिवर्सिटी बन के कूल आते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम ईमान है और मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी। जी इरशाद। शहर में जो करता था सांप के काटने का इलाज, आहा। इसके तहखानों से सांपों के ठिकाने निकले। अरे क्या उसी कहने, के बहुत ये ऐसे ही होता है जैसे पंक्चर वाला कीले नहीं फेंक देता पहले। Very nice। जी तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर की। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, वो कौन सा शहर है जिसके आखिरी 7 हरूफ काट दिए जाएं ओ तेरी। तो रहने की एक जगह बन जाती है। 7 हरूफ काटे, पहले तो इतना लंबे जो वाला कोई शहर तलाश करें, 7 हरूफ काट के भी बच जाता है कुछ। आप खुद सोचें कितना बड़ा शहर होगा वो। डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान, हाँ चले। अच्छा, हमने जो सवाल और जवाब पूछा था, सोचा था वो कुछ और था, लेकिन कहते तुसी भी ठीक हो, तो मेरा ख्याल है कि इनाम आपका बनता है डेरा गाजी खान। गाजी खान के 7 हरफ वो मिटा दिए जाए तो डेरा एक रहने की जगह तो है ना। बिल्कुल जी। ठीक। हमारी सिया ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर के विनर के लिए बहुत सारी तालियां। बाय द वे मैम, आपका जवाब क्या था? आपने क्या सोच के जो है ना सवाल किया था? जी हमने ये सोच के किया कि पंजाब का शहर सराय आलमगीर। हाँ, सराय आलमगीर। आलमगीर 7 हरफ है, वो काट दें तो सराय बनती है, सराय भी रहने की जगह होती है। चलें, बहरहाल आपने ठीक जवाब दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मेहताब अहमद है और मैं आपके लिए मज़ाहिया शेर लेकर आया हूँ। वाह। सुनाइए। चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, आहा। पर क्या करें ये ख्याल दोपहर को ही आता है। तारों पे कुंडा इसने डाला हुआ है, आहा। इस तरह इसका बिल सारे शहर को आता है। मैं हमेशा बात करता हूँ मलकों की, लेकिन गुस्सा इस मेहर को आता है। जी अस्सलाम वालेकुम, जैसा मेरा नाम आसिफ है। आपसे सवाल है, ये जो आज का ट्रेंड बना हुआ है। अच्छा, सवाल बाद में कीजिएगा, ये बताइए कहाँ से तशरीफ लाए आप? जी मैं न्यूयॉर्क से हूँ। न्यूयॉर्क से सीधे ही? जी जी। डायरेक्ट? अच्छा, क्या करते हैं न्यूयॉर्क में सर? वहाँ पे अपना बिजनेस है। क्या, किस चीज़ का बिजनेस है? रेंट करते हैं, कार्स रेंटल का और साथ में फास्ट फूड का। ये जो कहते हैं कि जी हमारे खानों के वहाँ पे जो गैर मुल्की लोग हैं वो भी शौकीन हो गए, ये बात दुरुस्त है या? ये दुरुस्त है सर। अच्छा, आप देसी फूड तो नहीं बेचते? देसी फूड है जो कढ़ाई स्पेशली हो, वो खाते हैं? अच्छा, फुल मसाले वाली, फुल स्पाइसी का हर जगह पे। अंग्रेज सीसी सीसी करता, कितना बुरा लगता होगा। फिर भी खा जाते हैं, फिर भी खा जाते हूं तो अंग्रेज के अपना स्वाद आ गया बादशाह। जी फरमाइए, क्या पूछने लगे था? सर मेरा सवाल ये है कि जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पे सलाब जदगान के जो इमदाद कर रहे हैं हमारे भाई, इमदाद कर रहे हैं, जी, ये इनको जो वीडियो बना के साथ मतलब शेयर करते हैं, उनकी नफस पे अपना जुल्म करते हैं, ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। असल में वो इमदाद करते ही नहीं है आसिफ भाई, वो वीडियो ही बनाते हैं, वो वीडियो ही बनाते हैं। राइट। उनकी नीयत ही इमदाद करने की नहीं होती। जो वीडियो बनाता है और फिर उसके लिए मुख्तलिफ बहाने और जवाज़ तराशता है कि जी बाकी लोगों को भी इससे महमीज़ मिलती है और तहर्रुक मिलता है, और ये मेरा ख्याल है कि उनकी नीयत ही ख़राब होती है। हाँ, बाज़ जो तंजीमें हैं वो अगर करती हैं तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि उसमें जिस अंदाज में इमदाद लेने वालों को तमाशा बनाया जाता है, ये बहुत बुरी बात है। और कम अज़ कम उनका चेहरा जो है, अगर वीडियो बनाने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है
तो इमदाद लेने वालों का चेहरा ज़रूर ब्लर कर देना चाहिए। और ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है, इस तरफ तवज्जो दिलाई है आपने। कम से कम चलें, हम समझेंगे कि एक अमेरिका में रहने वाले हमारे एक पाकिस्तानी भाई को इस बात का ख्याल आ गया। ट्रेंड देखा जाता है तो बहुत अजीब सा लगता है, वो कहते हैं बहुत ऐसा क्यों अजीब करते लगता हैं। है वाकई। और उसके दिल पे क्या गुजरती होगी Exactly. जब उसका तमाशा बनता होगा कि जी देखें ये लाइनों में लगे हुए हैं, वो उनको जानवर मवेशियों की तरह हम पेंट करते हैं। और देखें, मदद तो एक ही दफा होगी उसकी, लेकिन तस्वीर उसकी सारी जिंदगी चलती Exactly, बार बार रहेगी। तस्वीर लगाते हैं, शेयर करते हैं, पीछे बैनर लगाए होते हाँ जी, हैं हाँ। और उसको ड्रैग 70 रुपए की चीज है, हम 150 रुपए के पैक में उसके हवाले कर रहे हैं आजकल, माशाल्लाह। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम खान है। मेरा समराना साहिबा से सवाल है कि कभी किसी बड़ी शख्सियत का हाथ पढ़ के आपको हैरत से झटका लगा हो? नहीं, एक दफा इन्होंने अपना ही हाथ देख लिया था कि हाय क्यों गया। अच्छा, झटका मुझे उस वक्त लगता है कि हमेशा जो खूबसूरत लड़कियां, ब्यूटीफुल जो वुमेन्स हैं, जब भी उनका हाथ देखती हूँ तो थोड़ा सा मुझे झटका ज़रूर लगता है, क्योंकि उनका जो है वो हमेशा ट्रबल्स रहती है पार्टनरशिप में या शादी में, चाहे वो बड़े से बड़ा स्टार हो या जो भी। वुमेन्स के हाथ में मोस्टली इस तरह की चीज़ें मुझे शॉक करती हैं। और खूबसूरत लड़कों के बारे में सर, और देखें जो मैंने रहे होते हैं। जो सबसे बड़ी फेमस पर्सनालिटी का जो हाथ, सर तो बस हाथ हिलाते हैं तो हम लोग कैप्चर भी कर लेते हैं ना, जुनैद सलीम का हाथ भी ऐसे हम टैले कर लेते हैं। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद मुश्तबा है और आई वुड लाइक टू शेयर मज़ाहिया शायर विद यू। यस श्योर प्लीज। वाह जी वाह। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार बेगम हर नवाले में। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीला अजीज़ है और मैं कुछ अशार पेश करना चाह रही हूँ। इरशाद। मुझसे पूछते क्या हो जिंदगी के बारे में, मुझसे पूछते क्या हो जिंदगी के बारे में, अजनबी बताए क्या अजनबी के बारे में। बहुत खूबसूरत। अर्ज सिर्फ इतनी है दोस्ती के बारे में, अर्ज सिर्फ इतनी है दोस्ती के बारे में, आदमी गलत समझा आदमी के बारे में, बहुत अच्छा। गैर को बुरा कह दूं, गैर तो नहीं ऐसा, आप ही से शिकवा है आप ही के बारे में, बेवफा कहा मुझको आपने बजा, लेकिन इस तरह नहीं कहते हर किसी के बारे में। बहुत कलाम भी बहुत अच्छा था और आपने पढ़ने का भी हक अदा किया है, बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू। माशाल्लाह। अंजुम यूसुफी साहब का कलाम है गालिबन। आपको ही बता दी, आपको ही बता दी जो चुगली की थी आप ही के बारे में। जी, तो अब बारी है सिया ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी कि हमारी गेम की। तो कौन कौन हिस्सा लेगा? 2 लोग चाहिए हमें। 1 2 3 स्टार्ट। गुड, वेरी गुड। ओह नाइस। बड़ी अच्छी टेक्निक है। एक ग्लास बड़े मजे से इतना ऊपर फेंक के। जी, तो हमारी सिया ब्यूटी क्रीम के गिफ्ट हैम्पर के आज की विनर है बिलाल। इनके लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा, नहीं इतना सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज आपको सुनवाते हैं अपने कवाल भाइयों से एक कवाली जिसमें वो रोना रो रहे हैं अपनी कम आमदन का और बेपनाह अखराजात का। लखा दुआवा मंग के लोकी कर दे बिल दा हीला, 200 यूनिट होण ते हुंदा बंदियां दा रंग पीला। ओहे हो ओहे हो ओहे हो ओहे हो ओए हो ए मर गए हो मर गए हो मर गए हो मर गए हो उधार
नसीबा नाल मिलदा हजूरे, उधार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, देवे या न देवे कोई मंगना जरूर है, देवे या न देवे कोई मंगना जरूर है। हालत हो गई है ऐसी माड़ी, हालत हो गई है ऐसी माड़ी, हर शय जरूरत वाली पहुंच तो दूर है, हर शय जरूरत वाली पहुंच तो दूर है। सैलरी ते हुण भावें जिन्नी भी होवे सानू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी ओ, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी। ममता निजा सा 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 थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी। ओए हो मर गए हो ओए हो मर गए हो। अद्धी तनहा जदों बिल विच पै गई, अद्धी तनख्वाह जदों बिल विच पै गई, उसे टाइम आ गई सौरियां दी काले, उसे टाइम आ गई सौरियां दी काले, कहंदे असी टुर पिया बच्चियां दे नाले, कहंदे असी टुर पिया बच्चियां दे नाले, हुण 2 महीने सानू ही संभाले, हुण 2 महीने सानू तू ही संभाले, हुण 2 महीने सानू तू ही संभाले। मुर्ग पलाओ कदी मंगला ते मथे उत करोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी। ओए हो मर हो। हाँ होए खर्चे वेग हुकूमत दे निकल जांदे ने तरा, खर्चे वेग हुकूमत दे निकल जांदे तरा, तनख्वाहां विच इजाफा है कीता अन्नेवा, तनख्वाहां विच इजाफा है कीता अन्नेवा, कुछ कौम ले करना कोई ना, कुछ कौम ले करना कोई ना, कुछ कौम ले करना कोई ना, अंजाम तो डरना कोई ना, इंज फिरदे बेपरवाह ओए जिवें किसे ने फड़ना कोई ना, इंज फिरदे बेपरवाह होए जिवें किसे न फड़ना कोई ना, इंज फिरदे बेपरवाह होए जिवें किसे न फड़ना कोई ना। हाँ डंकियां लाके आवाम भी यूरोप नू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी। ओए हो मर गए हो मर गए हो मर गए हो ओए हो मर गए। ममता निजा सा आखिरी सा मर गए हो मर गए हो मर गए हो। हाँ उधार नसीबा नाल मिलदा जरूर है, उधार नसीबा नाल मिलदा जरूर है, देवे या ना देवे असी मंगना जरूर है, देवे या ना देवे असी मंगना जरूर है। हालत हो गई है ऐसी माड़ी, हालत हो गई है ऐसी माड़ी, हर शय जरूरत वाली पहुंच तो ही दूर है, हर शय जरूरत वाली पहुंच तो दूर है। सैलरी ते हुण भावें जिन्नी भी होवे सन थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी। नाज़रीन ये था आज का देशबुक का चलते चलते आज की पुरमग़ज़ और हिकमत भरी बात। ये गए वो दिन जब मोहब्बत अंधी हुआ करती थी, अब मोहब्बत ने इलाज करा लिया, अब मोहब्बत सब कुछ देखती है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।